नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा 3 कंपनी के बारे में। तो ये तीनों कंपनी बहुत सारे दोस्तों के मतलब रिक्वायरमेंट था कि सर ऐसे कुछ कंपनीज़ बता दीजिए जो कंपनी 150 के रुपीज़ के नीचे है, 200 के रु मतलब 200 रुपीज़ के नीचे है और वो कंपनी आज नहीं तो कल वो मल्टीबैगर रिटर्न ज़रूर दे पाएँगे। तो इतने स्ट्रेंथ वाला कुछ कंपनी है क्या? मुझे बहुत सारे कमेंट्स आया, तो मैं आज 3 कंपनी के बारे में बात करूँगा। मुझे जो स्पेशली इस तीनों कंपनी के ऊपर मैं खुद निवेश करके रखा और इस तीनों कंपनी के ऊपर बहुत स्ट्रेंथ मुझे लगता है एट फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न वो दे पाएँगे। तो चलो वो तीनों कंपनी कौन-सा है, मैं आपके साथ ज़रूर यहाँ पे शेयर करूँगा। सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, उससे पहले कंपनी का बिज़नेस आपको समझना पड़ेगा। देखिए कंपनी का नाम देखकर आपको मतलब कुछ इस तरीके से लगेगा कि कंपनी का नाम क्या है? दीप इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो दीप इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड तो कंपनीज़ के बिज़नेस मॉडल्स क्या होगा? चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए पहले ही लिखा गया है ऑयल एंड गैस यहाँ पे देख सकते हैं फील्ड सर्विसेज़ के ऊपर काम करते हैं। तो गो टू वेबसाइट में क्लिक करिए तो वेबसाइट के ऊपर ओपन हो जाएगा। तो देखिए कंपनी का एक्चुअली बिज़नेस क्या है? आप देखेंगे तो आप ड्रिलिंग एंड यहाँ पे देख सकते हैं वर्क ओवर सर्विसेज। इसका मतलब मान के चलिए किसी भी जगह पे क्रूड ऑयल का ड्रिलिंग करना है तो क्रूड ऑयल के लिए उसको मशीनरी बिठाना है। तो इस तरीके से सर्विसेज के ऊपर मतलब वर्क ओवर के ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस है उस बिजनेस में आप देखेंगे तो एयर एंड गैस या कंप्रेशन सर्विसेज मतलब जो कंप्रेशन किया जाता है एयर और गैस को उस कंप्रेशन सर्विसेज के ऊपर कंपनी काम करते हैं। और कंपनी की जो खासियत है मैं आपको बता दूं, गैस कंप्रेशन में यहाँ पे देखिए जितने सारे गैस हो कम जितने सारे प्रोडक्ट हो इसका एयर हो ये सारे कंप्रेशन में कंपनी शेयर मतलब मार्केट शेयर कंपनी रखते हैं 90%। इसका मतलब पूरा का पूरा मार्केट को ही कैप्चर करके रखा। 90% खुद मार्केट लेकर रखा है कंप्रेशन में। तो गैस हो एयर हो कुछ भी कंप्रेशन करने के लिए वो 90% मार्केट शेयर को कैप्चर करके रखा। इसका मतलब कंपनी में एक स्ट्रेंथ यहाँ पे आपको दिख रहा है, जिस स्ट्रेंथ के बारे में मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। कंपनी के कस्टमर देखेंगे तो कंपनी के ऊपर आपको और भी भरोसा आएगा। जैसे अदानी, जैसे गुजरात गैस, सीपीसीएल, साथ ही साथ आप और भी देखिए बहुत सारे कंपनी से ऑयल एसीआर भी और भी देखिए कितने सारे कंपनी से वेदांता जो कंपनी है, ओएनजीसी जैसे कंपनी है, ऑयल इंडिया, जीएसपीसी। तो यहाँ पे देख सकते हैं जीएससीएल, एचओईसी मतलब ईसी, जीपी, अदानी इस तरीके से बड़े-बड़े दिग्गज-दिग्गज कंपनीज का क्लाइंट है। इसका स्ट्रेंथ मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले ये सारे चीज जानना जरूरी है। कंपनी के साथ सर्विसेज के बारे में बात करो तो आप देखेंगे पोर्टफोलियो एयर एंड गैस कंप्रेशन के सर्विसेज, डीलिंग्स एंड मतलब वाक ओवर के सर्विसेज, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज। तो गैस मतलब कंडीशनिंग एंड प्रोसेसिंग के सर्विसेज कंपनी करते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो एक्चुअली देखा जाए तो ऑयल्स एंड गैस के ऊपर है, जो अभी है फ्यूचर में भी रहेगा। क्योंकि इस तरीके से प्रोजेक्ट बहुत सारे लोग यही कहेंगे सर फ्यूचर में ऑयल नहीं रहेगा, गैस नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। सारी चीज रहने वाला है। हाँ थोड़ा सा कम हो सकते हैं मगर नहीं रहेगा इस तरीके से कोई हो नहीं सकता। तो मैं जरूर कहूँ इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना, क्योंकि कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी 790% का रिटर्न दे चुके हैं। इसका मतलब आपका फंड 7 गुना कर चुके हैं कंपनी, 7 से 8 गुना कंपनी कर चुके हैं। तो कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है वो देखना जरूरी है। सबसे पहली बात कंपनी हाई रिस्क कंपनी है। 1178 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। तो कंपनी का जो पी रेशियो है एकदम रिजनेबल है। कंपनी का बुक वैल्यू कंपनी का प्राइस से ऊपर है। तो एक अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए उसका बुक वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो कंपनी अच्छे खासा डिविडेंड भी दिया 0.88% के आसपास। कंपनी के फेस वैल्यू 5 रुपए है। कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं। रिटर्न ऑफ इक्विटी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय उतना खास नहीं है, फिर भी एवरेज के थोड़ा सा नीचे है। कंपनी के डेप्थ एकदम ना के बराबर है। कंपनी अच्छा खासा इनकम भी कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी के देखिए दो चीज मुझे सबसे अच्छा लगा जो है पैग रेशियो, और कंपनी का जो सेकंड पॉइंट मुझे सबसे बेस्ट लगा वो है इंटरेस्ट कवरेज। तो इंटरेस्ट कवरेज कंपनी 21% के आसपास कर रहा है। इसका मतलब जितना जितना इंटरेस्ट कंपनी पे कर रहा है उससे 21 टाइम्स कंपनी रिटर्न कमा रहा है। रिटर्न ऑफ एसेट के बारे में बात करूँ तो 6% के आसपास एसेट कमा रहा है। तो कंपनी के ईबिटा मार्जिन में उतना खासियत नहीं है मगर क्विक रेशियो में कंपनी का खासियत बहुत अच्छा लगा। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट करते जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी मेंटेन हो रहा है। थोड़ा सा इधर उधर देखने को मिला है क्योंकि एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी में इस तरीके से वोलेटिलिटी चलते रहेंगे।
तो रही बात कंपनीज़ के 2 पॉइंट्स जो हमेशा आपको देखना है, वो है इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर देखिए प्रोमोटर के पास तो होल्डिंग है ही, तो एफआईएस ने अच्छा खासा माल उठा के रखे थे, आज वो माल बेच दिया। डीएस ने भी सारे के सारे माल बेच दिया। अभी ज़्यादा से ज़्यादा माल आपको पब्लिक के पास दिखेगा। तो ये बहुत हाई रिस्की कंपनी है, मैं पहले बता दूँ, क्योंकि इतना रिस्क लेकर आपको काम करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे प्रोमोटर के अलावा और दूसरा कोई नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको पब्लिक दिखेगा। पब्लिक का मन-मर्जी के हिसाब से चलते हैं। मार्केट में थोड़ा-सा अगर पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ, तो वो माल बेचना स्टार्ट कर देंगे और स्टॉक के ऊपर भारी भरकम गिरावट भी देखने को मिलेगा। इसके लिए आप तैयार रहिएगा। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, मैं थोड़ा-सा आपको चार्ट पैटर्न मेंशन कर दूँ, तो मैं एक ट्रेडिंग पर्पस में आपको एक ब्रेकआउट लेवल दिया था। इस कैंडल के बाद एक ब्रेकआउट लेवल के इस कैंडल के ऊपर मैं एंट्री लेवल दिया था। आप टेलीग्राम में जाकर देख भी सकते हैं। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहाँ जहाँ पे आपको जॉइन करने के बाद आपको इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। जो मैं खुद ट्रेड लेता हूँ, उसी तरीके से ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना था और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, तो हायर चांसेस है एक लॉन्ग ब्रेक जर्नी आपको दिखाएगा। क्योंकि जिस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है, मेरे हिसाब से एक लॉन्ग जर्नी आपको दिखेगा। तो ये था फर्स्ट कंपनी। आपके पास इस कंपनी है तो मुझे ज़रूर कमेंट करना और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना। सेकंड जो कंपनी जिसका नाम है फूड एलटी फूड। तो एलटी फूड आप इस नाम से बहुत सारे लोग पहचान नहीं पाएँगे। आपको एक नाम बता दूँ तो आपको ज़रूर पहचान में आ जाएगा, वो है दावत। देखिए राइस इंडस्ट्रीज़ में दावत का नाम हर जगह पे देखने को मिलता है। तो दावत मतलब चावल का जो बिज़नेस है, स्टैंडर्डिटी जो मेंटेन करते हैं, वो चावल सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्री में भी वो बेचते हैं। अगर इसका बिज़नेस मॉडल देखूँ, तो इंडिया और यूएस में सबसे ज़्यादा बेचे जाने वाला प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब इसका जो पॉपुलर ब्रांड है, उस ब्रांड के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे कितने सारे ब्रांड्स हैं। दावत से लेकर और भी बहुत सारे ब्रांड्स कंपनी बेचते रहते हैं। अगर मैं ब्रांड्स के बारे में बात करूँ, आप यहाँ पे सारे ब्रांड्स देख सकते हैं। तो रॉयल से लेकर दावत से लेकर अलग-अलग ब्रांड कंपनी बना के रखा। तो ये सारे ब्रांड्स यही बताते हैं कि कंपनी का बिज़नेस मॉडल किस तरीके से है। कंपनी बता रहा है कि कंपनी जो ब्रांड है ओनली कंट्रीब्यूट करते हैं 20% आवर टोटल रेवेन्यू एंड अदर्स ब्रांड से कंपनी कंट्रीब्यूट करते हैं 70% रेवेन्यू। इसका मतलब खुद का ब्रांड्स के भी कंपनी का बिजनेस होता है, साथ ही साथ अदर्स ब्रांड का जो प्रोडक्ट बेचते हैं वहाँ पे 70% रेवेन्यू आते हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा वीकनेस लगा क्योंकि खुद के ब्रांड से अगर ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता तो कंपनी रेवेन्यूज होता तो प्रॉफिट मार्जिन में भी इंक्रीजिंग देखने को मिलता। तो फिर भी इस कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है वो मैं आपको दिखा दूँ। देखिए कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है तो हाई रिस्क की कंपनी है, पी रेशियो ठीक-ठाक है, बुक वैल्यू भी ठीक है, कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा दिया। कंपनी के पास कर्जा तो है, तो फिर भी 0.50 के नीचे है तो अच्छा खासा चलो मान लेता हूँ, ठीक-ठाक लेवल में है। कंपनी अच्छा खासा इनकम भी कर रहा है। कंपनी के एंटरप्राइज वैल्यूज बता रहा है कंपनी का जो मार्केट कैप है उससे ज़्यादा है। इसका मतलब कंपनी दूसरे कंपनी के ऊपर भी निवेश करके रखा। कंपनी का क्विक रेशियो मुझे ठीक नहीं लगा क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि 2% के आसपास 1 से 2% के आसपास क्विक रेशियो होना चाहिए। मगर यहाँ पे तो क्विक रेशियो 1% के नीचे है, तो कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशर यहाँ पे बने हुए हैं। EBITDA मार्जिन भी उतना खास नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो ठीक-ठाक है। पैग रेशियो ठीक-ठाक है। इसका मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी ठीक-ठाक है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी देखिए हर साल में प्रॉफिट तो कर रहा है। देखा जाए तो एक एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है तो उस हिसाब से 1% भी यहाँ पे बहुत बड़ा महँगा पड़ता है। तो कंपनी का पिछले साल में 10% के आसपास ओपीएम था, इस बार 10% है। पिछले मतलब सॉरी पिछले साल में 11% था, इस बार 10% के आसपास बन चुका है। इसका मतलब थोड़ा-सा करेक्शन यहाँ पे दिखा है। अगर प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो 300 करोड़ से बन चुके हैं 400 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन। तो ओवरऑल बात करें कंपनी किस तरीके से आपको रिटर्न दिया वो देखना भी ज़रूरी है। अगर कंपनी के रिटर्न के रेशियोज़ के बारे में बात करें तो कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दिया। 10 साल, 3 साल, 5 साल हर जगह पे रिटर्न मिला। 5 साल में थोड़ा-सा कम हुआ, बाकी टाइम तो ठीक-ठाक है। सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी सब कुछ बेस्ट लेवल में देखने को मिला। अगर इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर आप देखेंगे तो एफआईएस और डीएस के सॉरी एफआई प्रोमोटर और पब्लिक के अलावा एफआईएस और डीएस भी थोड़ा-थोड़ा करके होल्डिंग को इंक्रीज़ कर रहा है। तो कंपनीज़ की इंक्रीजिंग तो हो रहा है, कंपनी ने कर्जा कितना लिया वो देखना बहुत ज़रूरी है। कंपनी धीरे-धीरे करके खुद का कर्जे को कम कर रहा है। तो इस बार कंपनी कर्जा उठाया मगर पिछले क्वार्टर्स में कंपनी का कर्जा नहीं था। तो जितना कंपनी कर्जा उठाया उससे भी ज़्यादा कंपनी कर्जे को रीपेमेंट किया। तो यहाँ पे अच्छी बात यही बनते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में। रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो ध्यान से देखिएगा कंटिन्यूअसली कंपनी के ऊपर एक अप मूवमेंट देखने को मिला। यहाँ पे हायर लेवल में एक ब्रेकआउट हुआ था। तब मैं आपको मेंशन किया था कि जब हायर लेवल में ब्रेकआउट होते हैं, तो उसके बाद आपको रिट्रेसमेंट एंट्री चाहिए। मगर मुझे कोई रिट्रेसमेंट एंट्री नहीं मिला। हाँ, अभी मुझे एक रिट्रेसमेंट एंट्री मिला। इस कैंडल के ऊपर एक रिट्रेसमेंट अच्छा खासा मुझे एंट्री मिला है। इसके ऊपर मैं एंट्री ज़रूर मतलब लूँगा। थोड़ा-सा मैं होल्ड करूँगा क्योंकि मुझे इस कैंडल को ब्रेकआउट करने के बाद क्लोजिंग देना है। कोई भी कैंडल इस लेवल को ब्रेकआउट करके क्लोजिंग देगा तो मैं एंट्री ज़रूर ले लूँगा।
स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंट्री लूँगा और लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर ज़रूर फ़ोकस रखना। हाई रिस्क कंपनी है, फिर भी फ़ोकस रखना। थर्ड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँगा उसका नाम है आरबीएनएल। देखिए इसका चर्चा जितना करूँ उतना कम होगा अभी, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से बिज़नेस को ग्रोथ कर रहा है, वो लगातार ग्रोथ हो रहा है। कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट मिलता जा रहा है। कंपनी देखा जाए तो 462 न्यू लाइन्स बना चुके हैं। 4293 डबल लाइन्स किलोमीटर के हिसाब से बना चुके हैं। तो कंपनी का जो लाइन्स के यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए गॉर्जियस कन्वर्सेशंस इसके ऊपर भी कंपनी 2000 किलोमीटर्स के भी ज़्यादा काम कर चुके हैं। या जो इलेक्ट्रिफिकेशन है उसके ऊपर 8700 किलोमीटर्स के ऊपर काम कर चुके हैं। साथ ही साथ 13 इसका वर्कशॉप्स है। तो इस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ धीरे-धीरे नहीं, बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो इंडिया का जितना ग्रोथ होगा, उतना ही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ का जितना ग्रोथ होगा, उतना इंडिया की भी ग्रोथ होगा। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ मतलब चाहे वो रेल हो, चाहे वो हाईवे हो, चाहे वो ब्रिज हो, चाहे वो मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, तो उसका ग्रोथ होगा तो इंडिया की भी ग्रोथ होगा। तो उस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। तो रही बात इस कंपनी के कुछ फंडामेंटली डिटेल्स के बारे में, तो कंपनी का वैल्यूएशन आपको सस्ते में दिखेगा। कंपनी का पी रेशियो के हिसाब से कंपनी का यहाँ पे देखा है तो इंडस्ट्री पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो बहुत कम है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक-ठाक है। कंपनी अभी धीरे-धीरे करके लार्ज कैप के टाइप से जा रहा है। तो कंपनीज़ के जो डेप्थ है वो थोड़ा-सा मुझे ज़्यादा लगा। क्योंकि कंपनी का डेप्थ यहाँ पे मुझे ज़्यादा इसीलिए लगा क्योंकि 0.50 के ऊपर कोई भी कंपनी का डेप्थ दिखते हैं, तो मैं थोड़ा-सा सावधान हो जाता हूँ। तो कंपनी का एनुअल इनकम भी अच्छा खासा है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी थोड़ा-सा अर्निंग पर शेयर है। इंटरेस्ट कवरेज के बारे में बात करूँ तो इंटरेस्ट कवरेज आप देखेंगे तो 4.0 है। उतना खास नहीं है, फिर भी पॉजिटिव है। पैग रेशियो बता रहा है तो ठीक-ठाक है। क्विक रेशियो बता रहा है तो ठीक-ठाक है। EBITDA मार्जिन भी बहुत बहुत शानदार है। तो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 3 साल में अच्छा खासा देखने को मिला। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन करता है। मगर कंपनी का जो ओपीएम है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी 5 से 6% के आसपास ही ओपीएम को मेंटेन करता है। इसका मतलब ओपीएम में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता। अगर कंपनी के मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ बेस लेवल में रखा। 15% के ऊपर है मतलब बेस लेवल में है। तो कंपनी इसीलिए अच्छा खासा आपको रिटर्न भी दिया। 3 साल में 90%, 1 साल में 260% के आसपास। तो धमाका कंपनी ने परफॉर्मेंस दिया, वो आप सभी जानते हैं। किस तरीके से 30 रुपीज़ का शेयर अभी बन चुके हैं 150 के आसपास। ये जो जर्नी किया, वो जर्नी बहुत सारे ट्रेडर्स को, बहुत सारे इन्वेस्टर को जो पेशेंस के साथ बने रहे थे, उसको मल्टीबैगर रिटर्न यहाँ पे दे चुके हैं। मल्टीबैगर तो नहीं कहूँगा, मगर आपका फंड बहुत तेज़ी से ग्रोथ किया। 30 रुपीज़ से कंपनी का जर्नी 150 तक गया। इसका मतलब कंपनी आपको 5 टाइम्स रिटर्न दे चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर आपको कंटिन्यूअसली ज़रूर सोचना चाहिए कि क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत स्ट्रेंथ है। मेरे हिसाब से इस कंपनी फ्यूचर में आपको लॉन्ग जर्नी ज़रूर देगा। ये था 3 कंपनी जो जो आपको एज़ ए एजुकेशन पर्पस में सारी चीज़ दिखाया हूँ। तो प्लीज़ इसको रिकमेंडेशन मत समझ लेना क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँ। तो मेरे पास इस कंपनी का होल्डिंग है, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किए थे, तो इसलिए आपके साथ शेयर किया। तो मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस तरीके से इन डेप्थ एनालिसिस आप देखना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए। बाय बाय।